अभी तक हम बीएनएन में प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि हमें किस प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन को कैसे रीड करना है, और उसके अंदर से जो खराब कॉम्बिनेशंस आते हैं उनकी रेमेडी हमें कैसे करनी है। और बहुत अच्छा किया आप बच्चों ने जो रेमेडीज मुझे लिख के भी भेजने हैं। कई कई तो बहुत अच्छी रेमेडी लिखी हुई है जो मुझे भी नहीं आती थी। तो तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, तो कॉम्बिनेशंस की रेमेडी लिखते रहोगे तो इस तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज जो चैप्टर हम उठाने वाले हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे मरकरी को। मरकरी किस किस चीज का कारक होता है? मरकरी मैंने बताया कि हमारे फ्रेंड्स का कारक होता है। एलाइशा मेरा पाउच का। मरकरी हमारे फ्रेंड्स का कारक होता है, हमारी बुद्धि का कारक है। और मेन जिस चीज के लिए लोग आपके पास आएंगे कि किसी को ये बताना है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई कौन से फील्ड में करनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि पढ़ाई कौन से फील्ड में करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो पढ़ते नहीं है, बहुत शैतानी करते हैं। या फिर उनको ये देखना होता है कि ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, उनकी पेरेंटिंग कैसे की जाएगी कि वो पढ़ें। उसको भी हम मरकरी से ही देखते हैं। हम मार्केटिंग का कारक, क्लाइंट्स का कारक भी मरकरी होता है। तो इन सब चीजों को आज हम सीखेंगे कि किसी की कुंडली को देख के आप कैसे बताएंगे कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको आपके बच्चे को कैसे पढ़ाना है, या इसको कौन सी एजुकेशन आपको दिलानी है। ठीक है, चलो लिखो। मरकरी के पीछे वाले प्लैनेट्स। मरकरी के पीछे जो प्लैनेट्स होंगे आपको उस प्लैनेट की एनर्जी को अपनी मार्केटिंग में यूज करना है। मरकरी के पीछे जो भी प्लेनेट होगा उसको मार्केटिंग का, कई लोगों को नहीं समझ आ पाता कि मार्केटिंग करें कैसे। मार्केटिंग करने के भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना। अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है या अपने आप को लॉन्च करना है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। तो अब सपोज किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है सन और मरकरी, मरकरी के पीछे सन है, तो उसको बिजनेस क्या करना होगा? सन किस चीज का कारक है? बिजनेस कैसे करना है? फैमिली का कारक है और गवर्नमेंट का कारक है। तो ये चीज भी ज्वाइन कर सकता है। मार्केटिंग के लिए इसको क्या करना होगा? इसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऐसे करनी होगी कि जैसे बहुत स्टेटस वाली मार्केटिंग, जिससे लोगों को लगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप लोग एप्पल का फोन का लोगो देखते हैं, एप्पल का लोगो देखते हैं, तो कितना उसको देख के लगता है ना स्टेटस वाला लोगो है। कोई सिंपल लोगो नहीं लगता ना। तो ऐसा कुछ लोगो बनाना चाहिए, ऐसे मार्केटिंग करनी चाहिए कि जिसमें आपका स्टेटस झलके, अगर सन मरकरी है तो। पहले मैं ये बता रही हूँ कि किस चीज का काम कर सकता है, और फिर साथ में ये बता रही हूँ कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। जैसे सन मरकरी में हम फैमिली बिजनेस, उसको बोलेंगे कि आप फैमिली बिजनेस कर सकते हो, अपने पापा के साथ बिजनेस कर सकते हो, प्लस आप गवर्नमेंट का कोई भी काम कर सकते हैं। और उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे? स्टेटस वाली मार्केटिंग करेंगे जिसमें उसका स्टेटस झलकेगा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, मून मरकरी। मून किस चीज का कारक है? बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, लोगों को काम बताना होगा, लोग आएंगे आपके पास कि मैं किस चीज का बिजनेस कर सकता हूं। तो आपको यही देखना है कि अगर उसकी कुंडली में मरकरी के साथ कहीं से भी चंद्रमा का रिलेशन बन रहा है, तो आप उसे बोलिए फूड का बिजनेस करे, खाने का काम करे, ट्रैवल का काम करे, क्योंकि चंद्रमा किस चीज का कारक है? मूवमेंट का कारक है। तो आप उसे ट्रैवल का काम भी बता सकते हैं। और एक चीज को और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी की मून मरकरी का कॉम्बिनेशन आप देखो, तो मरकरी मार्केटिंग है, अभी मैंने बताया। और मून क्या है? वेवी शेप है, मतलब पानी का कारक है, या ओवल शेप भी मून के अंडर आती है। तो आप उसको बोलो कि अपने लोगो में या तो वेवी शेप्स यूज करे या फिर ओवल शेप यूज करे। लोगो भी इसी के अंडर आ जाएगा कि लोगो किस चीज से इनहेंस होना चाहिए। जो मरकरी के साथ प्लेनेट कनेक्टेड होगा, लोगो के अंदर उसकी झलक आनी चाहिए अपनी कंपनी के लोगो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है।
और इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। आपका लोगो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज का लोगो देखना, और फिर अगर उनके मालिकों की कुंडली उठा के देखोगे तो आपको पता समझ आ जाएगा कि ये किस वजह से ऐसे कनेक्ट किया गया है लोगो। तो लोगो डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है। अब वो मार्केटिंग कैसे कराओगे उसकी, मून मरकरी वाले की? उसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इमोशंस होने चाहिए। मतलब वो अपने क्लाइंट को बताए अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो बिल्कुल उसके साथ इमोशनली अटैच होके दिखाए। जैसे अगर शादी.com या इस तरीके के जो कंपनीज हैं, तो उनकी एड देखोगे तो ना, उनके ब्रोशर में ना इमोशनली टच होता है। इनके ना इमोशंस में, ये सामने वाले के इमोशन पे ही हिट करते हैं कि आपको ऐसी वधू चाहिए, वर चाहिए, जो भी चीज है मतलब, तो इनके ये अपने उसमें इमोशंस डालते हैं। तो मून मरकरी वाले को अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इमोशन डालना चाहिए। मार्स मरकरी, उसके अंदर पानी का कलर यूज कर सकते हैं मून मरकरी वाले। अब इसके अंदर कलर भी इसी तरीके से आ जाएंगे। जैसे सन वाला क्या है, ऑरेंज कलर यूज कर सकता है अपने लोगो के अंदर। मून मरकरी वाला मून के कलर यूज करेगा, या चंद्रमा ही दे दे लोगो के अंदर अपने, चंद्रमा से रिलेटेड वो लोगो बना दे अपना। मार्स मरकरी वाले को काम किस चीज का करना चाहिए? उसको टेक्निकल काम करवाना चाहिए। मार्स क्या है? एनर्जी है, मशीन्स हैं। जो लैंड कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो भी इसी के अंडर आएंगे, क्योंकि जो जमीन का कारक है वो मार्स होता है। अब इसकी मार्केटिंग कैसे कराएंगे आप? इसकी मार्केटिंग, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए, मतलब फायर दिखनी चाहिए। ट्रायंगल शेप यूज कर सकते हैं आप, रेड कलर यूज कर सकते हैं। मतलब यूं सीधा साधा कोई ऐसे वो नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग पूरी एनर्जेटिक मार्केटिंग होनी चाहिए। जुपिटर मरकरी, किस चीज का प्रोफेशन करवा सकते हैं? टीचिंग का, कंसल्टेशन। मार्केटिंग में जुपिटर मरकरी वालों की मार्केटिंग ना बहुत साधारण होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सादगी से होनी चाहिए। कोई बहुत बड़े वादे और बहुत ये 1+1 और ये समथिंग चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एथिक्स पे जो आप डिलीवर करेंगे, जो चीज करेंगे, सब कुछ मार्केटिंग में वही होना चाहिए, कोई लूप होल उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। येलो कलर यूज कर सकते हैं मार्केटिंग में। वीनस मरकरी है, इसको कहिए कि ब्रांडेड चीजों का काम करे, कपड़े का काम करे। इंटीरियर डिजाइनर इसी के अंडर आएगा। इनको अपनी मार्केटिंग पे पैसा लगाना चाहिए, वीनस मरकरी वालों को। और जो मार्केटिंग करे ना, वीनस क्या चीज है? वीनस तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि वीनस बहुत रिफाइन करके चीजों को देखता है। तभी तो किडनी का कारक भी यही माना जाता है, क्योंकि किडनी का क्या कारक है? क्षमता है ना उसके अंदर। तो एक बात को जो तोल मोल के बिल्कुल एकदम रिफाइन कर देता है, वो वीनस होता है। तो जो मार्केटिंग करे वो बिल्कुल टू द पॉइंट करे, ऐसे नहीं कि कोई भी बेफालतू में मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। टू द पॉइंट बात करनी है बिल्कुल। और बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर कोई पैम्फलेट बनाए या लोगो बनाए तो इस तरीके का होना चाहिए। और एक चीज और बताती हूँ, इसके अंदर मैंने किया था ये एक उसमें अपना क्लाइंट के लिए, वीनस मरकरी के लिए, जब मैं उसको उसका वो डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं या फिर कुछ भी चीज जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते हैं, तो उसके अंदर लक्ष्मी जी की फोटो डाल देनी चाहिए कहीं पे साइड में। क्योंकि वीनस क्या है? लक्ष्मी जी का कारक है। और उसको अपने ऑफिस में भी लक्ष्मी जी की फोटो रखनी चाहिए। परफ्यूम्स रखना चाहिए, बहुत सुंदर सा ऑफिस बनाना चाहिए। आगे आता है सेटर्न मरकरी। सेटर्न क्या है? सेटर्न डिसिप्लिन का कारक है।
परफेक्शनिस्ट बनाता है आपको। तो इसकी मार्केटिंग करने के लिए सैटर्न मरकरी वाले को, जो आप पढ़ाई करेंगे उसी का प्रोफेशन करेंगे, क्योंकि मरकरी क्या चीज है? पढ़ाई है, और सैटर्न प्रोफेशन है। सैटर्न मरकरी वाला जिस चीज की पढ़ाई करता है उसी चीज का प्रोफेशन करता है। मार्केटिंग मतलब इस तरीके की मार्केटिंग होनी चाहिए कि लोगों को ये समझाए कि आप मेरा प्रोडक्ट यूज कीजिए, इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, डिसिप्लिन आएगा। इस तरीके का कुछ होना चाहिए। लोगों में ब्लैक कलर यूज कर सकता है। तो ये हम मैं बता रही थी कि मरकरी के पीछे वाले प्लेनेट हमें ये बताएंगे कि हमें मार्केटिंग करनी कैसे है। अब हमने मार्केटिंग तो कर दी, और मरकरी के आगे वाले प्लेनेट ये बताएंगे कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा, या मार्केटिंग करके आपको क्या मिलेगा, बाद में क्या होगा आफ्टर मरकरी के बाद। जैसे सपोज मरकरी के बाद सूर्य है। पहले मैंने बताया था सन एंड मरकरी, लेकिन अब मरकरी एंड सन है, तो क्या होगा? मार्केटिंग करेंगे तो आपको नेम फेम मिलेगा। आप मतलब समझ गए होगे सन मरकरी, और मरकरी सन का क्या मतलब है। डिग्री कली हमें देखना है कि किसकी डिग्री कम है, किसकी डिग्री ज्यादा है, तो पता लग जाएगा वो मरकरी से आगे है या मरकरी के पीछे है। अगर मरकरी के आगे है तो मार्केटिंग से आपको नेम फेम मिलेगा, या बिजनेस करने से आपको नेम फेम मिलेगा। मरकरी मार्स है, तो इसमें आपको आपके छोटे भाई को मार्केटिंग में लाना पड़ेगा, और फीमेल है तो अपने हस्बैंड को लाना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली आपको अपना मार्स अलाइन करना पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि मार्स इज डेस्टिनी ब्रेकर। मरकरी राहु है। मरकरी के आगे अगर राहु आता है तो आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स आएंगे, आपको आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन दूर दूर तक करनी है। मरकरी केतु है तो आपको अपनी मार्केटिंग में, मतलब आपको जो क्लाइंट्स आएंगे ना, मैं तो ये कहूंगी इवन आप योगा सेंटर भी जाएंगे तो भी आपको क्लाइंट आ जाएंगे। केतु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? योगा को रिप्रेजेंट करता है। तो देखना आप, अक्सर होता है ऐसा, मैंने अपने केस में देखा है, मेरा मरकरी और वीनस कनेक्टेड है। तो मैं जब जब सैलून जाती हूँ या फिर होटल्स वगैरह जाती हूँ, वहीं से क्लाइंट मिल जाता है कई बार। तो आपके मरकरी के आगे जो भी प्लेनेट होगा उसका जो एटमोस्फियर होगा, वहां से आपको क्लाइंटेज आ जाएगी। मरकरी केतु वाले को वर्ड ऑफ माउथ से उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, बिल्कुल एकदम सरल साधारण तरीके से होगी। राहु वाला तो खूब दिखाएगा इंटरनेट पे और वो सारी चीजें। केतु वाला एकदम सरल सरल साधारण तरीके से होगा। अगर किसी के मरकरी के आगे पीछे डेस्टिनी ब्रेकर आ जाते हैं, तुम्हें पता है डेस्टिनी ब्रेकर बता रखे हैं मैंने कौन कौन से होते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो इट मीन्स बिजनेस में प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो फिर क्या करना है आपको उस केस में? कितना ही अलाइन कर लो बेटा, कितनी ही रेमेडीज कर लो, उसका 100% इम्पैक्ट नहीं आ पाता। तो उसको अलाइन करने के लिए आपको अपने बिजनेस में एक ऐसा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जिसके मरकरी के आगे पीछे डेस्टिनी ब्रेकर ना हो। सपोज आपके मरकरी के आगे पीछे डेस्टिनी ब्रेकर है, तो आपका काम नहीं चल पाएगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए कि जिसके मरकरी के आगे पीछे कोई भी डेस्टिनी ब्रेकर ना हो, और फिर मार्केटिंग उसके नाम से करो। तो उससे कुंडली चेक करनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल डेफिनेटली करो बेटा। पार्टनर बनाने से पहले तो कुंडली चेक करनी पड़ती है। लाइफ पार्टनर बनाने से पहले जब हम चेक करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर की भी कुंडली जरूर चेक करनी तो चाहिए। देख रूटीन लाइफ में तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? कोई देख आप जैसे मैंने अब किसी वो को चीज तो पार्टनर बात बना। अलग है बेटा, लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर अगर हम कर रहे हैं, अगर सपोज कल को आपका ही अपना काम करना है, या फिर आपके हस्बैंड को किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो वो हम आपसे अपना पूछेंगे क्योंकि देख। आपको नॉलेज है। हाँ तो आपसे पूछेंगे क्या मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर लूं? और तुम्हें तो हाँ मैंने टूल दे रखा है। अगर तुम्हें उसकी कुंडली नहीं है तो तुम्हारे पास तो उसका टूल भी आईपी है तुम्हारे पास। तो उनके कहते ही क्वेश्चन लगा दो और देख लो मरकरी के साथ क्या कनेक्टेड है। हाँ, मैं जुड़ती वही कह रही थी, मैं सामने वाला अपनी कुंडली नहीं दे तो नहीं दे तो लगाओ आईपी। आईपी लगा सकते। आईपी लगा के और देखो कि मरकरी के साथ क्या कनेक्टेड है। क्वेश्चन करते ही आईपी लगा दो, पता लग जाएगा। ठीक है ना? मैं कैमरा ऑन कर लूंगी। कैमरा अभी ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कुछ इशू आ गया है, और यशिका अभी तक आई नहीं है। वो आएगी तो उस दिन देखेगी इसमें क्या दिक्कत आ रही है।
हाँ। ठीक है। अब क्या है, इसका नरेंद्र मोदी जी का ना मरकरी और केतु कनेक्टेड है। तो ये तुम देखना, अपनी जितनी भी स्पीच देते हैं सारी हिंदी में देते हैं, भाइयों और बहनों करके, और मतलब बहुत साधारण तरीके से स्पीच देते हैं ना। तुम समझे बात को, कोई ऐसा हाई फाई और वो चीज नहीं करते, तभी ये छाए हुए हैं 15 साल से। ठीक है। और अंबानी क्या है, अंबानी का भी मरकरी केतु कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है, लोगों को फ्री में डाटा बांटता है ना। जियो का क्या किया था स्टार्टिंग में, फ्री में डाटा दिया, सब कुछ लोगों का भला करता है, ये इतनी ज्यादा चैरिटी करता है, बहुत ज्यादा। तो मरकरी के चैरिटी है। बहुत चैरिटी है, बहुत सिंपल साधारण मार्केटिंग है इसकी। मरकरी केतु वाला कभी भी ऐसे नहीं करेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने बताया तुम्हें क्या करना है। अब देखो किसका किससे क्या कनेक्टेड और कैसे आएंगे क्लाइंट, कहाँ से आएंगे क्लाइंट। ठीक है, बहुत अमेजिंग काम करता है ये, बहुत अमेजिंग। आप एक चीज और देखो, और है ना, जैसे सपोज मरकरी केतु है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपना नाम जो रखे वो संस्कृत में रखे। केतु क्या है, ट्रेडिशनल है। तुम देखोगे ना बहुतों के नाम संस्कृत में है, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने अपने वास्तु से रिलेटेड है, या किसी भी चीज से अपना मतलब अपने कोई भी नाम रख रहे हैं। अगर मरकरी केतु है तो बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल संस्कृत वाला नाम रखो। मरकरी राहु है तो हाई फाई नाम रखो। और जब भी कोई लोगो डिजाइन करो या अपना लोगो बनाओ, वो हमेशा राइट तरफ जाना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। समझे। मैं मरकरी केतु के केस में ही ना सिर्फ, या जनरल में? नहीं बेटा, ये जनरल है, लोगों का ही बता रही हूँ मैं तुम्हें। तुम पूछे थे ना कि मैडम लोगों का भी थोड़ा बता देना, पिछले कोर्स में कह रहे थे ना। तो ये इसीलिए मैंने इसमें से डाला है कि तुम्हें थोड़ा लोगों के बारे में पता लग जाए, कि तुम्हें अपनी कंपनी का लोगो कैसे बनाना है, या फिर अगर कोई आपके पास आता है तो उसका लोगो आपको कैसे डिजाइन करना है, उसको क्या सजेशन देनी है कि आपको अपने लोगो में ये चीज रखनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज और लिखो, मरकरी क्या है, इंजॉयमेंट है। मतलब सारी चीजें आज मरकरी की मोस्टली चीजें मैं कवर कर दूंगी। कि मरकरी मतलब मरकरी का कॉम्बिनेशन देके आपको ये पता लग जाएगा ये बंदा किस चीज में एंजॉय करता होगा। मरकरी मून वाला खाने में और ट्रैवलिंग में एंजॉय करेगा। चलो अब तुमसे पूछती हूँ, अब एक एक करके बताओ। अलीशा, मरकरी सन वाला किस चीज में एंजॉय करेगा। मरकरी और सन। हम्म। बता, सन किस चीज का कारक है। सन तो ये फादर बेटे का बिल्कुल। और सन फादर का भी बड़े कारक का। है, परिवार का भी कारक है बेटा। हाँ, तो परिवार उसको में अपने एंजॉय परिवार करेगा के साथ साथ। एंजॉय करेगा वो हमेशा। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट। हाँ। रेणु जी आप बताओ, मरकरी और जुपिटर है तो वो इंसान किस चीज में एंजॉय करेगा। और कोई नहीं बोलेगा। मरकरी और जुपिटर है, अनम्यूट करो आप अपने आप को एक बार, कोशिश करो। मरकरी और जुपिटर है तो वो इंसान, मरकरी तो मजा हो गया, और जुपिटर किस चीज का कारक है, वो उस चीज में एंजॉय करेगा। जुपिटर बताइए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को एक बार। मैं भी तो नहीं यार। नहीं नहीं, कोशिश करो आप, जुपिटर किस किस चीज का कारक होता है। सेल्फ का कारक है। हाँ, सेल्फ का कारक है, और पूजा पाठ का भी कारक है ना, बृहस्पति देव। पूजा पाठ भजन सेल्फ का भी कारक है, आपने ये भी बहुत अच्छा बोला। वो इंसान अपने साथ ही इंजॉय करेगा, अकेला रहना बहुत पसंद होगा उसको। और वो पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब इंजॉय करेगा। जैसे कि मैं समझे आप बात को, मरकरी जुपिटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। चलो ज्ञान गुड। बांटने का भी होगा नहीं। हाँ डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया, पढ़ाने में बहुत इंजॉय करेगा। है ना। हाँ। पढ़ाई में भी। पढ़ाई में भी हाँ। और देखो टीचिंग में। कौन है। टीचिंग में भी करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। हाँ। राधिका, हाँ जी। मरकरी सैटर्न, इसका बताओ तुम सारे, चलो देखती हूँ कौन देता है इसका आंसर। राधिका पहले तो ट्राई कर। डिसिप्लिन में रहना, और अपनी चीजों को सिस्टमैटिकली चलाने में बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं होंगे उसको। हाँ हाँ, ठीक है, गुड, नाइस एफर्ट। सुषमा, इसी का बता बेटा। मरकरी सैटर्न किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आएगा उसको। अनम्यूट नहीं है भाभी तो।
बोले एक्चुअली मेरे को पता नहीं लगा, सॉरी। मुझे हाँ हाँ बोले कोई। हाँ, अच्छा। आपको बोल रही थी मरकरी सैटर्न किस चीज में मैम, सबसे ज्यादा मजा करेगा वो? सबसे ज्यादा तो उसको अपने काम में मजा आएगा। यस, और एक्सीलेंट। अपने लोगों, जो अपने लो क्लास उसकी हेल्प्स होंगी, उनके साथ बात करके उसको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे ज्यादा उसको अपने काम में मजा आएगा। अपने काम में मजा आएगा। अपने काम में मजा आएगा, समझे राधिका? कर्म का कारक है ना कर्म का सैटर्न। कारक है और इंजॉयमेंट करे तो, और काम में ही मजा आएगा। कई लोग होते हैं ना काम के पीछे पागल होते हैं। वर्कोहलिक। वर्कोहलिक। वर्कहोलिक। हाँ हाँ, तो उसको बहुत मजा मुझे लगता है मैम नितिन का यही पाएगा फिर। आएगा। कर लेना, आज आज तुम सारे पत्ते खोल देना। और मैम आज तो आप अभी बताएंगे, अभी तो हमारी चलिए ठीक है। ये वाली रिकॉर्डिंग भैया को सुना देना। नहीं। मरकरी राहु शालू। बड़ी बड़ी बातें करने में। और वो बड़ा इल्यूजन में रहने में मजा आएगा वो। नहीं, इल्यूजन में तो कोई इंसान ये सोचता है ना कि बेटा वो इल्यूजन में, उसके लिए तो वो ठीक है। हाँ राधिका। वो चीज ऑब्जर्व करने में मतलब गैजेट्स कहीं। में, यस। किसमें? महंगे गैजेट्स में। गैजेट्स में। मूवीज का लैपटॉप पे, कारक भी। कंप्यूटर्स में काम करने पर। मूवीज का कारक है राहु। मूवीज देखने में बहुत मजा आएगा। मूवीज। 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 थिएटर। मरकरी केतु बताओ। मेडिटेशन करने में मैम। गार्डनिंग में। हाँ, गार्डनिंग में, हाँ। गार्डनिंग। हाँ, सिंपल लाइफ हो, meditation में। उसको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही हाँ नहीं होगी किसी से। हाँ हाँ। सिंपल है ना, वो तो पसंद है। अलीशा तू दे इसका आंसर सिर्फ, ठीक है? मरकरी वीनस बता बेटा। मरकरी वीनस। हाँ, किस चीज उसको में तो मजा आएगा? लग्जीरियस चीजें, ब्रांडेड चीजें, इनमें ही हाँ मजा हाँ आएगा, सर लग्जरी लाइफ जीने में। हाँ, शॉपिंग में मजा आएगा। हाँ। उसको ना शॉपिंग में मजा आएगा, जितना शॉपिंग करेगा उतना खुश रहेगा। किसी लेडी के चार्ट में हो मे, तो मेरे में है। ठीक है, सुमित जी की तो वाट लग गई। बेचारा 18 साल से वो कर रहे। तो उसको शॉपिंग करके इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको चखाना भी ना दो स्ट्रेस इतना। दूर होता है दीदी सच्ची में। हाँ, तो सच्ची बता रही हूँ बेटा, एस्ट्रोलॉजी सच्ची है, कोई हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं। मैं जब परेशान होती हूँ ना, मैं मार्केट निकल जाती हूँ कि चाहे मेरे को 200 कितने की भी मैं थोड़ी भी कराऊंगी ना, हाँ एक तसल्ली से जाएगी, चलो ठीक है, स्ट्रेस रिलीफ हो गया। हाँ हाँ हाँ। मैम तो इसमें डिग्री कली का तो कोई इफेक्ट नहीं है, बस कनेक्शन होना हाँ, चाहिए ना कनेक्शन उनका। होना चाहिए बेटा, हाँ। अगर 3 4 आप बैठिए तो डिग्री के लिए देखेंगे ना तो फिर। टिपिकली देखेंगे, हाँ। ठीक इसमें है। आगे पीछे का देखना है या साथ बैठेगा? साथ बैठने का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है बेटा। मेरा तो सैटर्न बैठा है साथ। हाँ, तुझे काम में मजा आता है फिर। काम ठीक। तो करती ही नहीं है ये। हाँ। तो कहाँ गड़बड़ काम हो? ही नहीं करती। चलो आगे लिखो अब। बच्चों को सब्जेक्ट कौन सा दिलाएं? पेरेंटिंग पे आ जाओ अब। हेलो मैम। हाँ हाँ दीदी रेनू जी बोलिए। इसमें हाँ मैम, एक सेकंड बेटा। इसमें कुछ ये भी होता है कि कौन से हाउस में बैठे हैं तो क्या इफेक्ट करेंगे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कहीं भी बैठे हो, 12 में से किसी घर में बैठे हो। हाँ। ठीक हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसी के क्लाइंट आएंगे। सब्जेक्ट कौन सा दिलाएं बच्चों को? अ, इसमें एक चीज रह गई हमारी। अ, हम्म। जैसे अगर ये जुपिटर और वीनस मरकरी के आगे आएंगे, तो हम उससे कैसे कोरिलेट करेंगे कि काम कैसे चलेगा? मरकरी के केस में बहुत अच्छा चलेगा। मरकरी तो खुद ही हो गया ना बेटा। पैसा जुपिटर में बेटा ये। आप मंदिर जाओगे, कीर्तन कराओ अपने घर में, 10 लोग आपको कह देंगे हाँ मेरा भी वास्तु कर दे। अच्छा। ठीक है। तो रिलेट कर लेना उस तरह चीजों को जुपिटर वाली जगह जाके। ठीक है। या आपको आपके टीचर से क्लाइंट मिल जाएंगे, ऐसा भी हो जाएगा। जुपिटर गुरु का भी कारक है ना। चलो, पेरेंटिंग। और दीदी सैटर्न, बस एक ये और बता दो, खुद काम करके ही। हाँ, काम करके। सेटन तो सीधा सीधा कनेक्टेड है ना बेटा। ठीक है। हम्म। पेरेंटिंग सब्जेक्ट कौन सा दिलाएंगे? सन मरकरी है तो सन से रिलेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से? पॉलिटिकल साइंस। जो उसके पापा ने पढ़ाई की हो वो पढ़ाई करवा सकते हैं उससे। एस्ट्रोनॉमी। ये इंसान गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, सन मरकरी वाला।
रेनू जी, ये चीजें आगे बहुत काम आने वाली है। बहू में पूछेंगे मम्मी जी क्या दिलवाए। बच्चों को कैसे पढ़ाए, काबू नहीं आ रहे आपके पोता पोती। ठीक है। लाइफ में पहले सीख तू अच्छे से। नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। पता नहीं रोक टोक बहुत आती है मेरे कामों ये में। थोड़ा सा तो होता ही है एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए, अगर रोक टोक नहीं आई तो फिर तो बहुत क्योंकि ये हमारी पीड़ाओं का काम कम करती है। एट्थ हाउस का विद्या है ये। इसको पढ़ने में तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तभी मैं इन सारे बच्चों को कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा अगर शरीर को या दिमाग को या किसी चीज को जोर पड़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आने चाहिए। बहुत इजी गो में चली जाएगी तो एट्थ हाउस यूज ही नहीं होगा ना। थोड़ा तकलीफ तो शरीर को दिमाग को, तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमेशा। दिमाग। ऑब्स्टेकल्स आते हैं। चलो आगे लिखो, मून मरकरी। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, डाइटिशियन, नर्सिंग, क्योंकि नर्स जो होती है वो माँ की तरह ही हमारा ध्यान रखती है, तो नर्सिंग का काम भी चंद्रमा के अंडर आता है। या फिर इसकी मदर ने जो पढ़ाई कर रखी हो वो भी ये कर सकता है। आगे लिखो, वीनस मरकरी। इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग भी आ जाएगा मून में? चंद्रमा में नहीं आएगा बेटा इंटीरियर, इसमें आएगा। वीनस मरकरी लिखवा रही, इसमें आएगा इंटीरियर डिजाइनर। इसमें आर्टिस्टिक आर्टिस्ट बनना, वो भी वीनस में आएगा बेटा। ड्राइंग वाला। चंद्रमा हाँ ले सकते हैं उसके अंदर आर्टिस्टिक। चंद्रमा ड्राइंग वाला ले सकते हैं। जो डिजाइनिंग होगा, इंटीरियर वाला जो पार्ट होगा वो सारा वीनस के अंडर आएगा। अच्छा, हम्म। इंटीरियर डिजाइन। ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस रिलेटेड पढ़ाई कोई भी, सीए की पढ़ाई हो गई ना, जैसे ये फाइनेंस की रिलेटेड है तो वो भी इसके अंदर ही आएगी। थिएटर कर सकता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो ना, वो वाली पढ़ाई। ज्वेलरी डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग ये जो बेकरी का होता है, बेकिंग का, वो मार्क्स वो के अंदर आएगा। तो होटल मैनेजमेंट आया अच्छे से मून में। होटल मैनेजमेंट तो होटल हो गया ना बेटा, होटल तो हाँ चंद्रमा में ही मतलब होता अलग है। से मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो होती है उनकी। एक्चुअली मार्स में हम फायर ओवन और हीटर फायर सेट से, से तो रिलेटेड। उससे हम फिर केकिंग बेकिंग उसमें शायद हाँ, ले लें। बेकिंग उसमें आएगी हाँ। मून का जैसे फूड से रिलेट नहीं कर सकते? हाँ, फूड से रिलेट कर सकते हैं बेटा। मून हर तरह का फूड तो चल मून के अंडर आ गया, लेकिन अगर पर्टिकुलर बेकिंग अगर आप पूछते हैं तो वो मार्स के अंडर आएगी। बेकरी पर्टिकुलर बेकिंग जो आएगी वो मार्स के अंडर आएगी। भी मैंने की। मार्स मरकरी, बेकिंग, टेक्निकल पढ़ाई, वास्तु, सिविल इंजीनियरिंग, बाकी तो आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया, खुद ही समझ आ जाएंगी चीजें, और आगे आगे पूछेगा कोई तो ये सब मार्स के अंडर आएगा। राहु मरकरी, घर से दूर जाकर पढ़ेगा, फॉरेन में पढ़ाई करेगा ये। एआई जो आजकल चला हुआ ना, वो इसी के अंदर आता है। मरकरी राहु वाला गजब की एआई करेगा। मरकरी केतु, कोडिंग, कोडिंग अलग चीज है, एआई अलग चीज है। हम्म। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा मरकरी केतु वाला। क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो ये सेंट एल्बंस और ये सेंट वाले स्कूल नहीं होते,
सर्जन, लॉयर, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर। लग रही लिखता है। कष्ट कष्ट बेटा, कष्ट दीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाथ फ्रीज हो रहा है हमें बार पता बार। है जब हम, चलो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग बंद करके बात बताऊंगी। चलो रिकॉर्डिंग। मरकरी केतु वाले का कई बार पढ़ाई में ब्रेक भी लग जाता है, क्योंकि मरकरी का केतु का काम काटना होता है ना। तो मरकरी केतु वाले की पढ़ाई में कई बार ब्रेक लग जाता है, कि एक बार ब्रेक लेके फिर वो दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हो सकता है आप लोगों का मरकरी केतु हो, क्योंकि एक बार यहाँ तो बचपन। मार्स वीनस मरकरी के साथ। हाँ, तो कंबाइंड करके बनेगा ना कुछ बेटा। हाँ तो बेकिंग में इसलिए पूछी थी ना मैंने, फिर बेकिंग क्यों की, मैं हाँ, वीनस से पहले पूछ। बेकिंग की, फिर वास्तु किया, मंगल के किए ना हाँ काम। तो मार्स से रिलेटेड हो गया। हाँ हाँ। अब आ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इसमें हमें बच्चे की कुंडली देखनी है। इसमें मरकरी जुपिटर का भी। किस चीज का बेटा? जुपिटर में तो बेटा सारा टीचिंग वाला और वो सारी चीजें ही आएंगी। ओके। हाँ। एक शायद और कोई भी रह गया क्या मैम? पैटर्न। कौन सा रह गया? सैटर्न रह गया। सैटर्न रह गया, तो उसको सैटर्न भी एस्ट्रोलॉजर बनाता है। सैटर्न एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है। दो हमारी हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ सकते हैं सैटर्न में, पुरानी जितनी भी इस टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो सारे सैटर्न के अंडर आएंगे। अब हम सीखेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ये बहुत आजकल के टाइम पे सबसे चैलेंजिंग काम हो गया, और आते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स कि आप थोड़ा सा कोई ऐसा टिप बता दो जिससे बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएं। तो थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को सब प्लैनेट्स के हिसाब से बताऊंगी। इसमें आपको उस बच्चे की कुंडली देखनी है, और उसमें देखना है कि उसका मरकरी किस प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। जिस प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है उसको अलाइन करके ही वो बच्चा पढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहले लिखो मार्स और मरकरी। जिस बच्चे के ये कॉम्बिनेशन होता है मार्स मरकरी का, उस बच्चे को पढ़ते हुए टोकना नहीं चाहिए। उस बच्चे को पढ़ते हुए टोकना नहीं चाहिए। उसको ना कभी भी आपको या तो ये चीजें आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, एक बार समझो मेरे से, क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। कि अगर मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन किसी बच्चे के चार्ट में है, और आप ये कह रहे हो कि बच्चा पढ़ता नहीं है क्योंकि ये बच्चा इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये पढ़ने नहीं देता, तो ऐसे बच्चों को टोकना नहीं चाहिए बार बार। उसको कंपटीशन का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये अगर ये जो है ये बहुत स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है। मार्स मरकरी के साथ अगर ये सोचो राहु भी कनेक्ट हो जाता है, तो ऐसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये चीज मतलब बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है मार्स मरकरी वाले को। ये तो कभी कहना ही नहीं चाहिए कि हाँ तुझे इतने नंबर लाने पड़ेंगे, ये है वो। अगर बच्चे की कुंडली में है तो उसको स्ट्रेस नहीं देना किसी भी तरीके से, उसको पढ़ने दो। उसका मार्स अलाइन करो। मार्स कैसे अलाइन करेगा उसको बोलो। एंगर इशू होगा ना, फिर उसको गुस्सा आता होगा जैसे कोई उसको तो टोकता जैसे होगा। पढ़ने के लिए बोलेंगे ना, तो हाँ तो स्पोर्ट्स उसको खेलने गुस्सा। के लिए उसको बोलो। उसको अगर वो उछल कूद करके पढ़ता है तो उसको पढ़ने दो। उसको मत कहो कि तू बैठ के पढ़। जैसे उसको ये नहीं कहना चाहिए, जैसे अगर एग्जाम आ रहे हैं कि अगर तेरे 90% आएंगे तो तेरे को मैं ये चीज दिलाऊंगी, तेरे को बच्चा है तो तेरे को बाइक दिलाऊंगी। नहीं, वो बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। उसको बोलो कि तुम अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हो तुम करो। उसके सामने कभी भी ऐसे टारगेट नहीं रखना कि जिससे उसको स्ट्रेस हो जाए। मैम ट्रू तो है ये तो। हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ट्रू है। और ये दोनों देखना बच्चों के केस में यही कनेक्शन है और यही हुआ है। हाँ हाँ, उनको स्ट्रेस हो जाएगा बहुत जबरदस्त वाला। उन बच्चों को कभी भी ये चीज नहीं बोलनी बेटा। मम्मी का भी है। हाँ और तीनों ये मेरे मम्मी सारी का बेटे भी। का कैटेगरी मेरे के बेटे हैं। का यही अरे है फिर। हाँ, सन तो मार्स उछल उछल मरकरी। मार्स हालांकि मैंने कभी बोला चिढ़ नहीं उनको जाते कि हैं, भाई मतलब बोल पढ़ो देते हैं ना, पढ़ो पढ़ो, नहीं बोला। चिढ़ हाँ जाते हैं तो बच्चे। फिर ठीक रहा इसका मतलब मैम कुंडली देख के हाँ, हाँ तो। मतलब कि हमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ने तो जैसे हम पढ़ना चाह रहे कैसे हैं। भी हाँ पढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल टोकना बिल्कुल। नहीं है बेटा बिल्कुल भी। हाँ यही किया था मैम, टोका तो खैर नहीं। बाय बाय चांस हो गया कि टोका हाँ, ही नहीं उसको। तो इन बच्चों को स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करवा के रखना चाहिए, ताकि इनका मार्स अलाइन हो। उनको बोलो जमीन पे बैठ के पढ़े, या कूद कूद के पढ़े, या जैसे भी ये पढ़ते हैं तो उनको वैसे पढ़ने देना चाहिए। अपनी थोपा थापी करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। फिजिकल एक्टिविटी दे दे बेसिक, फिजिकल तो इसमें योगा एक्टिविटी। भी कन्वर्ट हो सकते हैं जैसे। योगा हमेशा बेटा नहीं दीदी, केतु जैसे होती है। अभी बड़े बच्चे हैं स्पोर्ट्स तो लेकिन नहीं जा रहे फिजिकल 12th। एक्टिविटी नहीं होती योगा ना, वो हाँ, कभी आई नहीं फिजिकल है पसीना एक्टिविटी तो होगी। निकल ही रहा है ना उसमें भी तो। नहीं बेटा ना,
ये केतु नहीं, के अंदर ही फिजिकल आता है एक्टिविटी तो हमेशा। जिसमें अच्छे से आपकी एनर्जी यूज हो ना, नहीं योगा लगे, में योगा में तो जितना। कुछ एनर्जी लगती नहीं, माना पसीना निकलता और चीजें लगता है, लेकिन वो आपके केतु को अलाइन करेगा, आपके मंगल को अलाइन नहीं करेगा। अग्नि का तो राहु भी है, मरकरी भी, मार्स भी है, इकट्ठी है। हाँ, तो बाहर पढ़ने भेजो ऐसे बच्चे को, बेस्ट। बस, बाहर तो नहीं, जाएगी, बस वो तो तो ठीक है, प्लान है। अलाइन हो गए ना बेटा फिर। हाँ, तो फिजिकल एक्टिविटी में जैसे पहले बास्केटबॉल खेलती थी, अब योगा करवाती हूँ। हाँ, तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। वो तो ठीक है। कुछ नहीं करती। फिजिकल में हम्म। मैम बेसिकली आपका कहने का, लेकिन वैसे योगा जमीन पे तो करते ही है ना मैम। जमीन पे तो करते ही हैं, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा यूज, थोड़ा लेकिन जो यूज हम, होगा। पसीना तो निकालती है, मतलब बेटा उसका आता पसीना है। निकलना फिर भी शनि है, जिसमें पूरी बॉडी हमारी हिल जाए, जैसे स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट है। हाँ, स्पोर्ट, लेकिन एक एज के बाद जैसे 10th होगी, 12th क्लास में तो बच्चा के मतलब नहीं हाँ, कर तो फिर पाता है इतनी बेस्ट चीजें। उसको बोलो रनिंग पे जमीन, जा सकते हैं। गर्म पानी पी सकता है। गर्म पानी पी सकते हैं, जमीन पे बैठ के पड़े। वो तो नहीं करेगी। हाँ, तो इस रनिंग तरीके पे का। भी जा सकते हैं। हाँ, रनिंग कर सकते हैं, रनिंग भी इसके अंदर आ जाएगी, कहाँ रनिंग वैसे जाते हैं मैम आजकल बच्चे रनिंग, तो मतलब मुझे लगता है किसी बच्चे को बोल दो ना, बहुत रेयर होता है जो बच्चा वॉकिंग और रनिंग के लिए जाता हो। रनिंग के लिए जाता है, तो फिर भी फिर बेटा बच्चे को अब कुछ भी अपने, करवाना ना अपने से बोल के, वही डिफिकल्ट है काम। हाँ ये तो है ही बेटा, मैं लेकिन हमें तो हमारे पास तो बहुत तरीके के क्लाइंट आएंगे ना, वो हाँ, कहेंगे तो मार्स को हम मतलब किसी तरीके से भी उसकी लाइफ में डाल हाँ, सकते हैं, डालना मार्स की है। रेमेडीज को। टेक्निकल पढ़ाई करवा दो उसे, बेस्ट है। उसको बोलो हाँ इंजीनियर बनना है, तो वो भी उसके लिए बेस्ट हो जाता है। तो मार्स मरकरी वाले बच्चे को कभी भी टोकना नहीं चाहिए, उसको कंपटीशन का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अगर मार्स के साथ केतु कनेक्टेड है, तो ऐसे बच्चे के सामने कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हाँ देखा मेरी फ्रेंड के बेटे के तो इतने नंबर आए हैं, या इस तरीके से जो कंपैरिजन, या आपस में ही घर में दो बच्चे हैं, देखा भाई के तो इतने आए हैं। अनम्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो बेटा। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ऐसे बच्चों के सामने बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और लिखो, ये मैंने किया हुआ है, बताया नहीं किसी टीचर ने, मैंने किया हुआ है, लेकिन तुम लिखो इसको एक बार। अगर किसी का मरकरी केतु कनेक्टेड है और साथ में मून भी कनेक्टेड है, अगर किसी का मरकरी केतु और मून कनेक्टेड है बच्चे के चार्ट में, और तुम्हें पता है कि हाँ इसका पेपर आने वाला है, इसका एग्जाम आने वाला है, और बच्चे की कुंडली में मून केतु और मरकरी कनेक्टेड है, तो जैसे जब इंपॉर्टेंट नोट्स ही बना लेते बच्चे, जैसे ये होता है कि एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे तो इस तरह की इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं, तो उसको बोलो कि वो इंपॉर्टेंट नोट्स वो पर्टिकुलर टाइप की कोई च्युइंगम या टॉफी खाते हुए बनाए, वो अपने नोट्स कोई पर्टिकुलर फ्लेवर की टॉफी या च्युइंगम खाते हुए बनाए, लिखते हुए, जैसे अब आप लोग लिख रहे हो तो इस टाइम वो चबा लो, और जब आपको वो याद करना होगा तो सेम टेस्ट की टॉफी खाना शुरू कर दो, तुम्हें याद आ जाएगा। ऐसा क्यों? हाँ, बस करके देख लेना, क्यों अरे का लॉजिक तो आंसर बता दो। नहीं मैम हो। फ्लेवर भी कोई आप बता रहे हो तो पर्टिकुलर फ्लेवर कोई स्पेसिफिक है इसमें? पसंद हो बेटा, अच्छा, जो मैं पसंद हो। बस स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जो बच्चे को पसंद हो उसको बोलो ये च्यू कर और तू ये नोट्स लिख, और फिर देखना, अगर उसको पेपर में, वैसे तो छोटे बच्चों को तो चल टॉफी च्युइंगम अलाउड होते हैं, तो उसको वो टॉफी देके भेज देना कि जब तेरा पेपर हो तो च्युइंगम को चबा लियो, उसको वो सारा याद आ जाएगा जो उसने च्युइंगम चबाते हुए लिखा था। करके देखना ये मैंने किया है और सही हुआ है। कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। बस बेटा लॉजिक मून यही खाना है। से रिलेटेड? हाँ, मून खाने से रिलेटेड है, केतु च्यू है। अच्छा, कटिंग वो। हाँ हाँ, ठीक है। आगे लिखो मून मरकरी, चलो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ अभी, तो चल लिख, बाद में भी लेना। मून मरकरी वाले बच्चों को कभी भी ना उनके ऊपर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, नहीं तो वो घर से भाग जाएगा, मून मरकरी वाला बच्चा घर से भाग जाएगा। अगर इस तरह से तुम्हें दिखता है कि बच्चा परेशान है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको बोलो जा बेटा एक वॉक करके आ। ऐसे बच्चे का चंद्रमा अलाइन हमें करना पड़ेगा, उसके पास हमेशा पानी की बोतल होनी चाहिए जब वो पढ़ता है, पानी की बोतल उसके पास रखो। अपनी मम्मी से पढ़ेगा ये, पापा से नहीं पढ़ेगा।
सोचा था तुमने कभी ऐसी चीज भी सीखोगे तुम? लिखो कि हाँ माँ पढ़ाएगी, इसको बाप पढ़ाएगा, ये भी पता लग जाएगा। मैम पहले मिलना चाहिए था आपको आपके मिलना चाहिए था बच्चे ना। मैं तो आज से इनको ही बिठाऊंगी क्योंकि सब है साथ में। हाँ तो भाई दीदी ने कहा कि मेरे से नहीं पढ़ने, मेरे काबू नहीं आएगा ये, तुम पढ़ाओ इसको, तुमसे पढ़ेगा। तुमसे पढ़ेगा। जुपिटर मरकरी ऐसे इंसान के लिए उसके गुरु का पुश बहुत जरूरी होता है। जैसे गुरु कह रहे हैं, अरे हो जाएगा, जैसे मैं नहीं कह रही थी तुम्हें, अरे करो तो हो जाएगा। जिसका जुपिटर मरकरी होगा वो कर देगा फिर। मतलब उससे, जैसे अगर किसी बच्चे के चार्ट में है तो उसका कोई फेवरेट टीचर हो, उससे उसकी बात कराओ, वो थोड़ा सा उसको पुश करे। और जहां बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो ना, खूब अच्छी हवादार, ऐसे कमरे में बिठा के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वीनस मरकरी, वीनस मरकरी में हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को कहना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए। जैसे क्या बताया था मैंने, वीनस किस चीज का कारक है? रिफाइन का कारक है। तो पूरे चैप्टर को पढ़ के उसके अंदर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें छांट ले, इंपॉर्टेंट नोट्स बना के पढ़े। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हुए वो इस चीज का ध्यान रखे कि वीनस मरकरी के साथ राहु है, तो उसको बोलो हाइलाइटर यूज करे। और वीनस मरकरी के साथ अगर केतु है तो उसको बोलो कि लिख लिख के नोट्स बनाए, जैसे तुम अब कर रहे हो। मैं बीच में तुम्हें हाइलाइटर यूज करने के लिए बोलती हूँ ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, वो राहु अलाइन हो जाता है उसे। कितने प्लेनेट अलाइन हो रहे हैं तुम्हारे इस टाइम? जुपिटर अलाइन हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो। राहु अलाइन हो रहा है क्योंकि तुम मेरे सामने बैठ के डिजिटली कर रहे हो। ये तो है। केतु केतु में अलाइन क्या है। आएगा? केतु में क्या है? लिख किस लिख चीज का? लिखना, लिख लिख के नोट्स लिखना, बनाओगे। लिखना, हम्म, राइटिंग। दीदी अगर मरकरी के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो जो मरकरी से डिग्री जस्ट का, पहले है, हाँ डिग्री का ले जो बिल्कुल क्लोज है। मतलब आगे या पीछे? आगे बेटा आगे। आगे। हाँ हाँ, नहीं बेटा इसके अंदर पीछे आएगा। राधिका पीछे आएगा। मरकरी को पुश पीछे तो है पीछे ना? वाला प्लेनेट देगा ना, पढ़ाई को पुश कौन देगा? पीछे वाला प्लेनेट देगा। आगे तो वो आएगा ना, चीज ये करने के बाद क्या होगा वो आगे वाला बताएगा। जो मरकरी पीछे से कोई डिग्री ना कम हो है, तो फिर क्या करें? बेटा उसका भी बताऊंगी। अच्छा। अनायशा की तो डिग्री वाइज जो कम 5। है प्लेनेट पीछे। अगर डिग्री सबसे कम है उस प्लेनेट की, उसके पीछे नहीं है कोई भी प्लेनेट, तो हमें ये देखना है कि मरकरी राशि में बैठा है, उसके लोड को देखो बेटा फिर। ठीक है। मार्स मरकरी वाले बच्चों की ज्यादा पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा हार्डशिप अपने आप आने देनी चाहिए उनकी लाइफ में। मतलब जिद पूरी नहीं करनी मार्स मरकरी राहु वाले बच्चे की। हाँ कुछ भी मुंह से निकाल दे वो पूरा कर दिया, नहीं नहीं तो वो हर बात मनवाएगा अपने। हर मार्स बात। मरकरी पे। मार्स मरकरी और राहु लेकिन वो तो बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है ना। सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है बेटा, उसको तरीके से हैंडल करो। ये नहीं है हाँ मार्स मरकरी है तो हाँ जी मुंह से निकाला बच्चे ने, हाँ मेरे को तो आज ये 500 रुपए का पेन चाहिए तो 500 का लाके दे दिया। उसको बताओ बेटा इसका यूज नहीं है। टोकना अलग चीज होगी, समझाना अलग चीज होगी बेटा। मेरी क्लास के बाद अक्षय तो समझे ही नहीं चीजों को। कृषि भी क्या हो गया? बस थोड़ा सा चलो और तक तक्षिल का समझ में आ रहा है क्यों हो रहा इतना। है। मुझे पता था आज अलीशा की और राधिका की दिमाग ज्यादा चलने वाला है, इनके बच्चे छोटे हैं। ना हम पीछे से कोरिलेट कर रहे हैं, बस इतना ही है कि पीछे उनकी हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री क्या थी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हाँ क्योंकि अब तो वही पॉइंट है कि पीछे का देख करके अब समझ में आ रहा है। अच्छा अभी तक तो टेंशन रहती थी ना कि क्यों नहीं है ये। अब मरकरी राहु वाले का एक और सुनो। मरकरी राहु वाला ना, अगर आप उसको सीधे तरीके से समझाओगे ना, उस बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आएगी। उसको समझाने का नहीं तरीका आती सुनो। दीदी। हाँ तुम हाँ, तरीका सुनो ना। तुम लिखो मत आज, मेरी बात सुनो, सुनो सिर्फ।
तो मरकरी राहु वाले को जैसे ये है कि जैसे अब राधिका को अपनी बेटी को कोई बात समझानी है या कुछ कहना है, तो ये उसको समझाएगी, उसको समझ नहीं आएगी अगर वो मरकरी राहु है। तो फिर क्या करना है, आप बैठो और आपके हस्बैंड बैठो और वो सुन रही हो आपको, मतलब इस तरीके से बैठना कि वो आपको सुन रही हो और आपस में बात करो, पता है ऐसे होता है, या ऐसे करना चाहिए, या इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है, ऑब्जर्व करेगा वो उस इतना चीज महंगा को। है, वो आपको सुनेगा और तब उसके बाद पल्ले पड़ेगी। अगर तुमने सीधा कह दिया कि 500 रुपए पेन की कोई बेटा कोई यूज नहीं है, इसका मत लो, तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। आप अपने हस्बैंड के बाद देखना ये इतना महंगा ले रहा है, या इस तरीके से मतलब आपस में उसको तीसरे बंदे की कान में उसकी हाँ, उसकी कान ये में आवाज फैक्ट है पड़ती है। दीदी, हाँ, ये तो उसको फैक्ट है। समझ फैक्ट ही है हाँ बेटा ये ये। अपनी, हाँ ये मैंने अपने के साथ करती हूँ, मेरी बात डायरेक्ट नहीं समझ में आएगी, इमीडिएट तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ हाँ नेक्स्ट डे आ जाएगी, या किसी और के थ्रू कुछ बात समझाऊंगी ना, किसी का नाम लेके या किसी और के थ्रू, तब समझ हाँ। में आ जाती है उसको। मतलब तुम्हें ये उसको ये शो नहीं करना कि हाँ मेरे को मम्मी पापा देख रहे हैं, देखना हाँ हम इतनी मेहनत से मैम पैसा वैसे कमाते हैं। ये वाली जो पॉइंट है ये तो आजकल ना ऑलमोस्ट बहुत बच्चों में है, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल होता है बेटा, बस डायरेक्ट हाँ, समझ नहीं मतलब आती बात। पेरेंट्स की बात ना पेरेंट्स की डायरेक्टली नहीं बात नहीं। समझ में आती है, हाँ मतलब अगर लेकिन वही बात कोई और बोल रहा है ना तो उनको हाँ बिल्कुल हाँ, समझ आ जाती समझ है। आ जाती है। ये तो फर्क तो रहता ही है बेटा, मरकरी केतु हमें वाला ना। लगता है कि माँ माँ के टेक फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। ये चीज तो होती है खैर। सैटर्न मरकरी वाला, सैटर्न मरकरी वाले बच्चे को ना आप लोगों को अपना टाइम देना चाहिए, अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को दो, उनकी उनकी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चा कुछ बोल रहा हो हम अपने काम में बिजी, उसको सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। अगर वो कहीं फेल हो गया या किसी चीज उसको समझ नहीं आ रही, तो टेक बैठ के उसको हैंडल करो। ये नहीं है कि हाँ उसका कह रहा तुझे तो आता ही नहीं है, तुझे तो इतना पढ़ा है, ये नहीं। सैटर्न मरकरी वाले को ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चे को कि वो क्या कह रहा है, और वो बच्चा हमेशा रात में पढ़ाई करेगा, दिन में कर ही नहीं पाएगा वो। और सैटर्न मरकरी अगर बच्चे के चार्ट में है ना, तो उस बच्चे को फेलियर का सामना करना माँ को जरूर सिखाना चाहिए, कि अगर कभी फेल हो जाओ तो इसका कभी हार नहीं माने बेटा, दोबारा एफर्ट करो। किसी किसी के एग्जाम्पल दो कि ऐसे देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, 5 बार में उसको सक्सेस मिली, तो उसको हार का सामना करना सिखाना जरूरी है। और सन मरकरी तो पापा से पढ़ेगा, दिन में पढ़ेगा, रात को बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। सूर्य की रोशनी में बिठाना चाहिए ऐसे बच्चे को।